हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी में हम पल्लव पढ़ रहे हैं। पल्लव में पाठ 5 परिश्रम का महत्व। पाठ का नाम है परिश्रम का महत्व। आई होप आप सबने ये कहानी पढ़ ली होगी अपनी बुक से और अभ्यास को भी लिख लिया होगा, जहाँ तक मैंने कराया है ना? आप सबने कर लिया है ना? मैंने गा तक कराया है आपको, समझिए और लिखिए। आप सबने कर लिया है ना अपनी कॉपी में पल्लव की? हाँ, चलिए, वेरी गुड। आज हम घा करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखूंगी, प्रश्न आपको अपनी बुक से देखना है जो दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को। लिखिए कि दिए गए वाक्य किसने कहे। अब हमें देखना है कि दिए गए वाक्य किसने कहे हैं। पहला वाक्य है, जब वह कुछ कमाने लगेगा मैं स्वयं ही उसका विवाह कर दूंगा। तो ये किसने कहा था? मनसुख के पिता ने। और मनसुख के पिता का क्या नाम था? आपको याद है ना? मनसुख के पिता का नाम धनसुख है ना? मनसुख के पिता का नाम धनसुख। चलिए, अब पहला हो गया। दूसरा है, ये सिक्के अपने पिता को देकर कहना कि इन्हें आज मैंने मेहनत करके कमाया है। ये किसने कहा था? मनसुख की माँ ने। मनसुख की माँ ने सिक्के देकर मनसुख से बोला कि ये अपने पिता को देना और कहना कि ये मैंने आज अपनी मेहनत से कमाया है। मनसुख की माँ ने बोला था। ठीक है, अगला है तीसरा, ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। ये किसने कहा था? ये तो किसने कहा था? मनसुख ने कहा था। धनसुख के बेटे ने, मनसुख, है ना? अगला है, तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया है। इसने कहा था जब मनसुख पैसे कमाकर लाया था तो धनसुख ने बोला था तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया है। किसने कहा था? मनसुख के पिता ने, यानी धनसुख ने कहा था कि तुम्हें मेहनत का मूल्य मालूम हो गया है, कीमत मालूम हो गया है ना? तो ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अगला है, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, फिर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, अभी आप अपनी बुक में लिखिए। ठीक है, अब चलिए अंगा लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर। धनसुख कौन थे? चलो आप बताओ, धनसुख कौन थे? धनसुख रामपुर गांव का एक लोहार था। धनसुख, आप भी लिखिए अपनी बुक में। धनसुख रामपुर गांव का एक लोहार था। धनसुख रामपुर गांव का एक लोहार था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मनसुख के माता पिता क्यों दुखी रहते थे? तो मनसुख के माता पिता क्यों दुखी रहते थे? इसलिए क्योंकि वह बहुत आलसी था। तो लिखिए, मनसुख के माता पिता क्यों दुखी रहते थे? तो लिखिए, इसलिए दुखी रहते थे क्योंकि मनसुख बहुत आलसी था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था।
है ना। मनसुख के माता पिता इसलिए दुखी रहते थे क्योंकि मनसुख बहुत आलसी था, वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, अगला है पत्नी ने धनसुख को क्या राय दी। चलिए हम लिखते हैं, पत्नी ने धनसुख को यह राय दी कि मनसुख का विवाह कर दिया जाए, तब वह सुधर जाएगा। क्योंकि मनसुख बहुत आलसी था, है ना। तो उसकी माँ ने बोला, पत्नी ने धनसुख को यह राय दी कि मनसुख का विवाह कर दिया जाए, तब वह सुधर जाएगा, है ना। यही तो बोला था। किसने बोला था? मनसुख की माँ ने, मतलब धनसुख की पत्नी ने यह राय दी थी कि मनसुख का विवाह कर दिया जाए, तब वह सुधर जाएगा। अगला है चौथा, मनसुख ने माँ से क्या बतलाया। तो क्या बतलाया था? मनसुख ने क्या बताया था? मनसुख ने बताया कि जो सिक्के उसने पिताजी को दिए थे वह उन्होंने पिताजी ने भट्टी में डाल दिया था। तो लिखते हैं, मनसुख ने माँ से बतलाया कि जो सिक्के उसने पिताजी को दिए थे वह उसे भट्टी में डाल दिए। क्या कर दिए थे? भट्टी में डाल दिए थे। क्यों डाल दिए थे? क्योंकि वह मेहनत की कमाई नहीं थी, उसकी माँ ने वो पैसा दिया था। तो मनसुख ने माँ से बतलाया कि जो सिक्के उसने पिताजी को दिए थे वह उसे भट्टी में डाल दिए, है ना। तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में इसे, ठीक है। अगला है, जब मनसुख ने मजदूरी करके पैसे कमाए तब क्या हुआ? तब क्या हुआ था? मनसुख के पिता बहुत प्रसन्न हो गए थे और बोले कि बेटा, अब तुम्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। क्या बोले थे? मनसुख के पिता प्रसन्न हो गए थे और बोले कि अब तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। पांचवा है, जब मनसुख ने मजदूरी करके पैसे कमाए, जब मनसुख ने मजदूरी करके पैसे कमाए, तब उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, अब तुम्हें जीवन में
प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। क्या बोला? जब मनसुख ने मजदूरी करके पैसे कमाए तब उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, अब तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये पाठ खत्म हो गया है।